गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है, मैं आपको आज दो कथाएं सुनाऊंगा जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। ब्रज में गोपाष्टमी का एक अलग ही महत्व होता है। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, मैं हूँ वृंदावन से। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था और ब्रज में ये मुख्य पर्व है। गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा पर्व है। ब्रजवासी इस तिथि को गायों के स्नान आदि उनको उनकी पूजा अर्चना करके इसको मनाते हैं। इसके पीछे कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसमें बताया गया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है पहली बार गायों को चराने शुरू किया था। और इनसे जो दो कथाएं वो मैं आपको अगर बताऊं तो पहली कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण करीब 6 से 8 वर्ष के थे तो उन्होंने मैया यशोदा जी से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, मुझे बछड़ों को और साथ में गायों को भी चराने के लिए जाया करूँगा। ये सुनकर माता यशोदा मुस्कुराते हुए गई और थोड़ी घबरा भी गई कि 7-8 साल का बच्चा है, क्या जंगल में जाएगा और गाय चराएगा। तो वो उन्होंने हंसते हुए मना कर दिया। इसके लिए पिता नंद बाबा से बात करो, उन्होंने यशोदा माता जी ने इस तरीके से उनको उत्तर दिया। इसके बाद बाल गोपाल पिता नंद बाबा के पास गए और उन्होंने भी अपनी जिद रखी उनके सामने। और फिलहाल हंसते हुए उन्होंने कहा, लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, आप सिर्फ अभी बच्चों को चराओ। लेकिन कृष्ण नहीं माने, वे अड़े रहे। आखिरकार नंद बाबा बोले, ठीक है पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी से बात करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए पंडित जी के को अपने साथ लेकर आए। जिसके बाद पंडित जी ने पंचांग देखकर नंद बाबा से कहा कि गाय चराने का शुभ मुहूर्त आज ही है। इसके बाद 1 साल बाद इस पर्व को इस उसका समय जो है मुहूर्त निकल के आएगा। ये सुनते ही बाल गोपाल खुशी से उछल पड़े और गायों को चराने निकल गए। वह दिन कार्तिक मास का पक्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी माना जाता है। तभी से ब्रज में गोपाष्टमी मनाई जाती है और गौवंश की पूजा की परंपरा चली आ रही है। बोलिए गौ माता की। ये तो हो गई आपकी पहली कथा और आप साथ ही साथ दर्शन कर रहे हैं राधा दामोदर जी के कार्तिक मास के पर्व पर, जो कि कार्तिक मास में वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे भीड़ है। और आप कुंज गलियाँ भी देखेंगे इस फोटो में, राधा श्याम सुंदर मंदिर है वहाँ। वीडियोज़ अलाउ नहीं है, तो वही चीज़ें। और दूसरी कथा अगर मैं बात करूं, दूसरी पौराणिक कथा है कि गोवर्धन जी जब जब गोवर्धन लीला से जुड़ी हुई है, जिसमें बताया गया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ यानी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों, गायों, बछड़ों एवं अन्य जीव को इंद्रदेव के प्रकोप से, जो उन्होंने बारिश वर्षा करी थी 7 दिन तक, 7 दिन तक ब्रज में बारिश हुई थी जिससे गोवर्धन में, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। तो उसमें इंद्रदेव इंद्रदेव ने आके माफ़ी मांगी थी और गायों को दूध से स्नान कराया था। इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। राधे राधे।